मा काना मुहम्मदुन नबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात हदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। स्टेज पे मौजूद जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे करीम महबूब के प्यारे नात ख़ानान, बिलखुसूस मोहतरम शाह साहिब और अज़ीज़ुल क़दर अल्लामा फ़ारूक साहिब, जुमला बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायर ने एक बड़ा खूब शेर कहा है, वो जान है, वो हमारी ज़िंदगी का माटो है, मकसद है। वो क्या सब उसको याद भी कर लें और अपनी मेज़ के सामने लिख कर लगा लें। वो शेर आम तौर पे आप सुनते भी हो, लेकिन इसके मफ़हूम में ज़रा उतर के देखो ना, एक कैफ, एक लुत्फ़ है, एक ज़ौक़ नसीब होता है। कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये रिज़ल्ट है, ये नतीजा है ज़िंदगी का कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे है। मेरे करीम महबूब से निस्बत ग़ुलामी रखने वालों, तारीख़ गवाह है, 1450 साल होने को हैं। पूरी तारीख़ में कोई एक भी ऐसा नहीं जिसने मोहम्मद करीम से वफ़ा की हो और दुनिया में नाकाम व नामुराद वापस आया हो। दोनों जहान की नेमतें, दोनों जहान की अज़मतें, दोनों जहान की करामतें, इज़्ज़तों के ताज उसके सर पे सजा दिए जाते हैं, जो मेरे करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करने की कोशिश करता है। इसलिए पहला जुमला, मेरी सारी गुफ्तगू का रिज़ल्ट वो पहले अर्ज़ कर दूँ, मेरे करीम के वफ़ादार ग़ुलाम बन जाओ, वफ़ादार ग़ुलाम बन जाओ। सादा सा लफ्ज़ है वफ़ादार होना, और एक वसी मफ़हूम अपने अंदर रखता है। हर किसी का दिल बताएगा मैं अपने करीम से वफ़ा कर रहा हूँ कि नहीं। सैयद आलम ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत वाबशाह से फरमाया था ना, या वाबशाह इस्तफ्ते कल्बा का। वाबशाह, अपने दिल से मसला पूछा कर, अपने दिल से फतवा लिया कर। क्यों? इंसान का दिल और दिल की घंटी टन टन बोलती है जब कोई आदमी काम करने लगता है। अगर कल्बी इत्मीनान हो तो समझो काम ठीक है, कर लो, और अगर दिल में खटका हो तो दूर हो जाओ, कहीं आका से दूर ही न हो जाए। इसलिए सारी जिंदगी एक ही धुन अपने दिलो दिमाग में सजाना होगी कि कहीं हमारा प्यारा महबूब हमसे रूठ न जाए, हम आपकी नज़र इनायत से दूर न कर दिए जाएं, कहीं भुला न दिए जाएं। बस ये तसव्वुर दिलो दिमाग में बिठा कर मैदान में निकलना होगा। एक दिन मर तो जाना है, लेकिन ज़िंदगी प्यारे महबूब के नाम पे कुर्बान हो जाए, इससे बढ़ के ज़िंदगी का सौदा ही कोई नहीं। मुसलमानों, मसला ख़त्म नबूवत एक ऐसा मसला है जो सिर्फ आज नहीं, मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस से लेकर आज तक ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ साजिशें, रेशा दवानियाँ
हीला साजियां होती रहीं। दौरे नबवी में ये काम शुरू हो गया था। दौरे सिद्दीकी में शैतान ने अपना जाल बिछाया, मुसैलमा कज़्ज़ाब को उकसाया और उसने भी नबूवत का दावा कर दिखाया। लेकिन सुनो, उस वक्त से लेकर आज तक पूरी तारीख गवाह उलमा मौजूद हैं, कोई एक भी ऐसा बदबख्त नहीं जिसने ख़त्म नबूवत का इनकार करके दावे नबूवत किया हो और अपने मिशन में कामयाब हुआ हो। हर दौर में गुलामान मुस्तफ़ा को अल्लाह करीम ने ये तौफीक बख्शी, वो मैदान में उतरे, ताईद एज़ दी, नुसरत एज़ दी, उसने पुश्त पनाही की और मेरे करीम महबूब की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ खुद मालिक के कायनात ने फरमाया है। और हम पुरुमीद हैं। जमानों ठान लो, जब तक जान में जान है, कफ से अंसरी में रूप मौजूद है, इरादा कर लो, इंशाअल्लाह मेरे करीम की नामूस और ख़त्म नबूवत पर पहरा देते रहेंगे, पहरा देते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फिर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा, हमने तो अपनी आंखों से देखा, गली कूचों में लोग आपसे मोहब्बत शुरू कर देंगे, आपके नाम के चर्चे हो जाएंगे। ये तो इस दुनिया की नेमतें हैं और इस उम्मीद से काम करो, चार पाई उठे ना तो फरिश्ते आगे पतियां निछावर कर रहे हैं, हार पहनाए जा रहे हूं। असल कामयाबी वो है, असल कामयाब वो है जिसकी चार पाई उठे और आवाज आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए तय्यब ताहिर रूह, ए पाकीज़ा नफ्स, आजा तू अपने रब की तरफ, तू अपने रब पे राजी, तेरा रब तुझ पे राजी। जिसे ये खुशखबरी मिल गई ना, जिसे ये मुजदे जां फिजा सुना दिया गया, वो अपनी किस्मत पे नाज करे, वो अपने मुकद्दर पे नाज करे, वो जिंदगी की बाजी जीत के जा रहा है। वो मेरे हबीब से प्यारे निस्बत गुलामी रखने वालों, ये जो मौजूदा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ ना, इसकी 3 पेशियां हुई, तीनों पे ये नाचीज हाजिर हुआ। पहली पे ज्यादा बहस न हुई, दूसरी पे बहस हुई। मैंने चीफ जस्टिस साहब के सामने ये कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हैं, अगर दूसरी बिल्डिंग में कोई शख्स अपने घर बैठ के कहे कि मुल्क में आज़ादी इज़हार राय का कानून राय जाए, लिहाजा कोई दावा कर दे अपनी बिल्डिंग में बैठ कर के मैं भी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हूं, क्या हम उसको तस्लीम कर लें? क्या हम उसको मान जाएं? या कानून की गिरफ्त में उसे लाया जाए? अगर वो आईन का मुनहरिफ बागी बन के कानून का, अगर वो अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है तो कानून हरकत में आएगा। वो अलग अदालत कायम करे, वो कानून हरकत में आएगा और उसके गिरबान से उसको पकड़ा जाएगा। अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए दूसरा कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता, मेरे करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा के होते हुए मिर्जा भी नबी नहीं बन सकता, मिर्जा भी नबी नहीं बन सकता, उसको हम तस्लीम नहीं कर सकते। उस पे भी कानून का हाथ पहुंचना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। वो एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। अल्लाह करीम ने अपने महबूब के बारे में ऐलान कर दिया, मा मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मैंने जो महबूब तुम्हें दिया, इसकी ये शान, इम्तियाजी शान इसको अता करके भेजा, ये खत्मुल मुरसलीन है, ये खातमुन नबिय्यीन है। सिलसिला नबूवत मुनक़ते हो गया, मुकम्मल हो गया। और मेरे करीम हबीब ने जो इसकी वदाहत की, इनायत की, उससे बढ़कर और दूसरी कोई तशरीह करने का इख्तियार ही नहीं रखता। कुरान की सबसे बढ़कर तफसीर हदीस रसूल है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्ना रिसालत वन नबुव्वत कद इनक़तात फला रसूल बादी वला नबिया। लोगो नबुव्वत और रिसालत
मुनकते हो चुकी, खत्म हो गई। अब मेरे बाद न कोई रसूल आएगा और न मेरे बाद कोई नबी आएगा। क्लियर कर दिया माना। बहुत सारी हादीस इस पे दाल हैं। तो मैं ये कहता हूं, अगर कभी जिंदगी में कोई मिर्जा कादियानी को नबी मानने वाला आदमी मिल जाए, या नेट पे जो दोस्त काम करते हैं, ये सवाल तो लिखो, अगर तुम्हारा दावा है हम कुरान को मानते हैं और हदीस को मानते हैं, तो कुरान की सबसे बड़ी तशरीह और वजाहत तो हदीस है। हदीस ने क्लियर कर दिया, हुजूर ने फरमाया आना आखिरुल अंबिया, मैं सब नबियों से आखिर में आने वाला हूं। तो फिर मोहरों वाले मानों कम लेने का क्या मतलब हुआ? हदीस तो नबी करीम ने, हदीस रसूल ने वादे कर दिया माना कि खत्मुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है। वो मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, लेकिन हर दौर में शैतान ने रेशा दिगवानियां और इतनी साजिशों के जाल बुने। मर्द तो मर्द, बाद औरतों ने भी दावा कर दिया हम भी नबी हैं। मेरे करीम को अल्लाह ने इल्म गैब की नेमत अता फरमाई थी, ताक़याम क़यामत होने वाले वाक़यात से आगाह किया था। माना भी क्लियर कर दिया कुरान का कि मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन साथ ये भी उम्मत को खबर दे दी, उम्मतियो सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम जज़मुन नबी वला नबी आबादी अना खातमुन नबिय्यीन। फरमाया लोगो, मेरी उम्मत में 30 झूठे आएंगे, 30 झूठे आएंगे, हर एक कहेगा मैं नबी हूं, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी आ कोई नहीं सकता। ये भी इतला दे दी, ये भी इतला दे दी कि आएंगे फिर भी बदबख्त। माना भी मैंने समझा दिया है, क्लियर कर दिया कुरान का मफ़हूम, लेकिन बदबख्त फिर भी आएंगे। लेकिन सुनो, आएंगे तो क्या होगा, क्या खाएंगे? सिद्दीक़ अकबर का हाथ होगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब की गिरेबान से पकड़ के उसको तबाह किया जाएगा। मेरे महबूब के प्यारे सहाबा, मैंने जस्टिस साहब के सामने कहा हमारे पास सबसे बड़ी दलील ये है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर, आपने तमाम सहाबा की जमीयत को साथ लेकर इजमाए सहाबा के अंदर यह फैसला हुआ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसको मानने वाले 40,000 आदमियों को तहे तेग कर दिया और उनका कला कमा कर दिया, उनको मिटा के रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा साजिद महमूद रिजवी साहिब जी, मेरी बात को सुनो। सबसे बड़ी दलील, मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब, सबसे बड़ी दलील यह है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को अलग कले में, अपने कले में बैठकर अपनी खत्मे नबूवत से मुताल्लिक अपनी साजिशों को, सरगर्मियों को जारी रखने की इजाजत नहीं दी। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकती है? उनको अपने घर में बैठकर खत्मे नबूवत के खिलाफ साजिश करने की और सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत नहीं दी गई। ये फैसला सिद्दीक़ अकबर ने फरमा दिया, सारे सहाबा ने फरमा दिया, कला कमा करके छोड़ा। और आज अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार दे देगी कि अपने अपने इदारों में बैठ के अपनी सरगर्मियां जारी रखें, सिद्दीक़ी फिक्र के खिलाफ ये फैसला होगा, सिद्दीक़ी फिक्र के खिलाफ ये फैसला होगा, सहाबा के इजमाई मौक़िफ़ के खिलाफ ये फैसला होगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा आपने रूहे कानून के खिलाफ फैसला सुनाया है, कानून की रूह के खिलाफ फैसला आया। कैसे? मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद था, 5वां दिन था, अभी तो 23 नाइट्स की हमने पैकेज ले रखा था, लेकिन जब ये नोटिस निकला ना कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत शुरू हो गई है और मुझे भी नोटिस आया, आप भी इस्लामी और दीनी रहनुमाई के लिए यहाँ अदालत में हाजिर हूँ, तो मैंने सोचा ये मौके बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं। हरम पाक की हाज़रियाँ भी बड़ी कीमती हैं, मेरे करीम महबूब का दर छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे ज़मीर ने फैसला किया, शेर खान किस मुंह से आका के दर पे जाओगे? हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला हो गया है और तुम छुप के दर बैठे हो। मैदान कारज़ार में फौजें उतर जाएं, सिपाही दूर हो जाएं, ये वफा नहीं होगी।
करम नवाजी नहीं नसीब होगी, मेरे करीम इस पे राजी नहीं होंगे। अल्लाह करीम ने दौरान नमाज मुझे उनके सारे फैसले के जवाबात अता फरमा दिए। तो अल्लाह का करम, मैंने यही ठान ली, सरकार के दर अक़दस पे हाज़री देकर 4 नमाजें वहां पढ़ी, दुआएं ली, अर्जियां पेश की, और इस नीयत से ये कहता हुआ रोता हुआ वहां से जुदा हुआ। एक शेर है सरायकी का, हमारे इलाके के सरायकी कौसर नामी नात खान पढ़ा करते थे, और मेरा एक दोस्त भी वहां मुझे पिछली हाज़री पे भी सुनाता रहा। इस पे भी मैंने वो मंगवा ली, उससे उसकी आवाज में वो कलाम मंगवा लिया, और मैं वहां यही सुनता रहा। शायर कहता है, ए साकिन सब्ज महल दे मिन्नत लेसो के काइना, करो वादा वाला दरते बुलेसो के काइना। इतना प्यारा शेर है, दिल को खींच लेता है। हाज़री नसीब हो तो अलविदाई घड़ियों में ये पढ़ के देखा करो। हम तो ये पढ़ते पढ़ते वहां से रवाना हुए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। यहां मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से मुताल्लिक शिकवार हमने अदालत के फैसले का जवाब लिखा, और उनसे ये कहा कि सुनो, पार्लियामेंट ने कानून बनाया 298C, उसके अंदर जर्नलिस्ट लफ्ज इस्तेमाल किए, और इस फितने कादियानियत का सदेबाब किया, इनको फैलने से रोका। वजह क्या थी? ताकि हमारी नस्लें काफिर बनकर दोज़ख का ईंधन न बन जाएं। मेरे करीम तो दोज़ख से निकालने के लिए आए थे, और अगर ये दरवाजे खोल दिए गए ना, चोर दरवाजे, कौम के नौजवान, हमारी नस्लें काफिर बनकर दोज़ख का ईंधन बन जाएंगी। तो सरकार तो दोज़ख से निकालने के लिए आए, और मिर्जा दोज़ख में डालने के लिए आ गया। और मेरे नबी के गुलामों, मैंने कहा पार्लियामेंट ने मुतलक अल्फाज इस्तेमाल किए, पाबंदी लगा दी, और उस दफा के आखिर में ये फिक्रा दर्ज है, किसी तरह मिर्जाई मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह नहीं कर सकते, वरना सजा होगी 3 साल। तो मैंने कहा एक मुतलक लफ्ज जर्नल वर्ड्स में ये कानून आ गया। अब इस कानून में ये गुंजाइश कोई नहीं कि निजी मकामात हूं या वो सरकारी मकामात हूं, अवामी मकामात हूं, ये अल्फाज नहीं। हर किस्म की जगह पे कंट्रोल मकसूद है। क्यों? कानून बनाया इसलिए गया है कि इस फितने का सदेबाब किया जाए, इस फैलाव को रोका जाए, नई नस्लों को काफिर बनने से बचाया जाए। तो आपने जो फैसला दिया ये रूह कानून के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है कि वो उस रूह कानून के खिलाफ कोई फैसला सादर कर सके, कोई कंडीशन लगा सके, मुतलक को मुकय्यद कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है। इसलिए अगर आपने ये फैसला कर दिया तो कानून बनाने वाले और पार्लियामेंट को कानून बनाने का फिर फायदा क्या होगा? अगर ये अपने इदारा जात में सारी अपनी तबलीग, अपनी सरगर्मियां जारी रखें, तो फिर कानून बनाने का फायदा क्या? फिर मैंने एक जुमला कहा है मिसाल देकर, मैंने कहा अगर अदालत मुजरमों को जेल की सजा सुना दे, जेल के कमरे में बंद कर दिए जाएं, ताला लगा दिया जाए, रात को सुपरिटेंडेंट जेल का या कोई मुलाजिम पिछली तरफ से खिड़की खोल दे, मुजरिम सारे निकल जाएं, बताइए अदालत को फैसला सुनाने का कोई फायदा हासिल हुआ? तो सब कहने लगे ऐसा तो नहीं। मैंने कहा इसी तरह पार्लियामेंट ने इनको पाबंद किया, इनके फैलाव को रोका, इन फितने का सदेबाब किया। अगर सुप्रीम कोर्ट पिछला दरवाजा खोल देगी, सारे तो बाहर निकल जाएंगे, फिर पार्लियामेंट को कानून बनाने का फायदा क्या हासिल हुआ? जब मैं यहां पहुंचा तो जस्टिस साहब ने सर हिलाया, कहने लगे मुफ्ती साहब आपकी बात तो हमें समझ आ गई है। मेरे नबी के गुलामों, उसी में ये लिखा है फैसले में, 39 नंबर पैराग्राफ है। जस्टिस सलीम अख्तर ने एक अक्सरियती फैसले के साथ इत्तेफाकी नोट लिखा, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये 39 नंबर पैराग्राफ मौजूद था।
मैंने तवज्जो दिलाई अदालत के जस्टिस हजरात की। मैंने कहा ये पैराग्राफ पढ़ो तो सही, इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था वाज़े तौर पर कि आम अकलियतों से, ये नुक्ता याद रखना, कोई कानून का तालिब इल्म बैठा है तो उसे नशीन रख ले, आम अकलियतों से, जस्टिस सलीम अख्तर लिखते हैं, आम अकलियतों से मिर्जाइयों के मामलात मुख्तलिफ हैं। तो ये जो साफी हजरात बात का बतंगड़ बना देते हैं, कहते हैं यहूदियों को रुखसत है, ईसाइयों को रुखसत है, मिर्जाइयों को क्यों नहीं। अरे सुनो तो सही, यहूदी अपना टाइटल यहूदी लिखवाता है, ईसाई अपना बोर्ड ईसाइयत का लगवाता है। इन्होंने जुल्म ये कमाया, टाइटल मुसलमान का इख्तियार किया, दिखाया कुरान और अंदर सारी तारीफात करके कुरान के खिलाफ मानी बयान कर दिए। ये जाल में फंसा के मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाने की साजिश, धोखा है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि कोई कंपनी दूसरे का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोको कोला कंपनी 7 अप का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो कादियानी मुसलमान का टाइटल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए खुदारा कौम को बचाइए, इंतशार से बचाइए और अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। मैंने कहा अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही व इन लम यस्तति बिलिसानिही व इन लम यस्तति बिक़ल्बिही। जो ताकत से मुनकर और बुराई को रोक सकता है वो अपनी ताकत से रोके, जो ताकत से नहीं रोक सकता वो जुबान से रोके, जो जुबान से नहीं रोक सकता वो दिल से बुरा जाने। मैंने कहा आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, आप अपनी कुव्वत और ताकत के जरिए इस फितना का सदेबाब कीजिए। हम अपनी जुबान के साथ दिफा कर रहे हैं। गरीब आदमी आमत और नाज दिल से बुरा जानेंगे। हदीस पे अमल तब होगा कोई दावा दायर करे या न करे, कोई मजहबी जमात एहतजाज करे या न करे, कोई FIR दर्ज करवाए या न करवाए। रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि कानून और आईन की पासदारी करते हुए कानून और आईन को लागू करें और इस फितने कादियानियत का सदेबाब करें। मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों 42 पैराग्राफ के जवाबात लिख के वहां पेश किए। मिर्जा की हालत क्या है। मैंने वहां ये भी कहा हम क्यों कहते हैं हमारे मुआशरे में इन्हें अपने नजरियात आम करने की इजाजत न दी जाए। वजह क्या है, कैसे मुमकिन है कि इन नजरियात को हमारे बच्चे सुने, हमारी नस्लें सुने, स्कूल खोलें, मदरसे और इदारे आके खोलें और उसमें ये पढ़ाएं अल्लाह की तौहीन करते हुए। मिर्जा ने लिखा खुदा तो वो है जो कहता है मैं तुम्हारे पीछे चोरों की तरह आता। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक दिन कहा कि मैंने कशफ में अपने आप को देखा कि मैं खुदा बन गया हूं और यकीनन मैं खुदा बन गया। मेरे करीम महबूब के बारे में लिखा मैं ऐने मोहम्मद हूं। एक जगह लिखा मोहम्मद से भी आदमी आगे बढ़ सकता है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर अंबिया की तौहीन पे आ गया, मैं आदम हूं, मैं नूह हूं, मैं शीश हूं, मैं इब्राहिम हूं, मैं यूसुफ हूं, मैं मूसा हूं, मैं ईसा हूं। अल्लाह के नबियों की जुमला सिफात अपने में बयान करने के बाद फिर बोला ईसा तो वो था नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो शराबी था। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में रोमांटिक किस्से बयान कर दिए। हजरत शेर खुदा के बारे में कहा तुम मुर्दा अली के पीछे क्यों दौड़ते हो, जिंदा अली तो तुम्हारे अंदर मौजूद है। हसनैन के पीछे क्यों जाते हो, वो कोई नबी तो न थे, मैं तो मकाम नबूवत पे फायज हूं। सद हुसैन दर गरेबानम लिखता है 100 हुसैन तो मिर्जा की गरेबान में मौजूद है। मैंने कहा जनाब जस्टिस साहब इस किस्म की तालीमात क्या आम करने की हम इजाजत दे सकते हैं? हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया जाएगा। जो ये तालीम पढ़ के बाहर निकलेगा, गली कूचे में बयान करेगा, उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। गली कूचों में फसाद होगा, कत्लो गारत का बाजार गरम होगा। खुदा रिया कौम को इंतशार से बचाने की कोशिश करें, अपना फरीजा सर अंजाम दें। ये मुमकिन नहीं कि मुआशरे में इन तालीमात को आम होता देखकर हम चुप रह सकें। इसलिए हम कहते हैं कि रियासती इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें।
इतनी गिलाजत कौन फैलते देख सकता है। मुस्लिम मुआशरा के अंदर सिद्दीक अकबर तो क्लियर कर गए, जो खत्म नबूवत का मुनकर होगा ना, सिद्दीक का फैसला ये है, वो ला इलाहा पढ़ते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहते थे, लेकिन आगे अपने नाम का प्रचार करते थे। सुनो, हज़रत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फौज भेजी, उसका नारा क्या था? नारा ये था कि तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे, आगे से वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। पता कैसे चलेगा? 40,000 का जम्मे गफीर कला के अंदर मौजूद था। हज़रत सिद्दीक अकबर की फौज ने, सहाबाए किराम ने तजवीज फरमाया, हमारा नारा आज मुख्तलिफ होगा, वो होगा जो इनका नहीं होगा। वो नारा की इम्तियाजी क्या था? फरमाया नारा ये होगा, जो कहेगा या मुहम्मदा हो, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा हो, या मुहम्मदा, उसको छोड़ते चले जाना, और जो जो ना कहे उसकी गर्दन उतारते चले जाना। इम्तियाज कायम हो गया। और अपने कले में बैठकर खत्म नबूवत के खिलाफ साजिशें जारी रखने की इजाजत अपने घर में भी नहीं दी, तो तुम इनको निजी अदारों में ये इजाजत कैसे दे सकते हो? अल्लाह ने करम फरमाया। तो मेरे करीम महबूब के प्यारे गुलामों, अदालत ने आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मुफ्ती साहब आपकी बात हमें समझ आ गई। करम ये हुआ, उन्होंने अपना सारा फैसला वापस ले लिया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, आवाज नहीं आ रही। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। सुनो, सरकार गोलड़ा ने क्या फरमाया है, ये बात सब जे नशीन कर लो। ये आखिरी मेरी तजवीज़ भी है। नसीहत समझो, रिजल्ट समझो, सबक समझो। सरकार गोलड़ा ने फरमाया था, जो आदमी खत्म नबूवत के लिए काम करता है, मेरे करीम का दस्ते अक़दस उसकी पुष्ट पनाही करता है। खुदारा हमने तो देख लिया कैसे कैसी करम नवाजियाँ शुरू हो गई हैं। मैं तो यही शेर आजकल बार बार पढ़ता हूँ, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। और जवानों, आज एक तहिया करके जाओ, सारी जिंदगी नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पे पहरा देंगे। हर बंदा पहरा देगा जिस तरह मुमकिन होगा। फिर तजवीज़ भी पेश कर दूं, अपने अपने इलाके के जितने पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs आपके पास आते हैं, सिर्फ उनसे यह न कहा करो कि मेरे बच्चे के लिए मुलाजमत चाहिए, मुझे एक फरलांग सड़क चाहिए, मुझे एक बिजली का खंबा चाहिए, बल्कि इससे पहले ये मुतालबा रख लो, अरे हमारे मेंबर साहब, अरे हमारे नुमाइंदे, हम पार्लियामेंट में नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। कहोगे? कहोगे? नजरियाती हो जाओ, लकीर के फकीर न रहो। हमारा वोट किसी नजरिए के तहत होना चाहिए। जहां अपने मुतालबात पेश करते हैं, आज के बाद दिल में तैयार कर लो, हर दफा ये मुतालबा होगा, ताकि हमारे नुमाइंदे जब वहां पहुंचे वो पिछली तरफ देख रहे हूं कि टीवी पे लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज चेक हो रही है, लोग सुन रहे हैं कि हमारा नुमाइंदा हमारी आवाज वहां खड़े होकर पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता। अगर इस पे आप कारबंद हुए, इंशाअल्लाह अजीज, फिर कोई डाका नहीं डाल सकेगा, फिर कोई इबहाम नहीं पैदा कर सकेगा। अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाएगा। सारी जिंदगी खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए ठान ली है। जिसने आज तक काम किया है, अल्लाह करीम ने उसे 4 चांद लगा दिए हैं। इस जहान में भी मकबूल हुआ, इंशाअल्लाह अगले जहान भी पतियां निछावर होंगी, इस यकीन के साथ कि
या रब तू करीमी ओ महबूबे तो करीम, सत शुक्र के हंसते म्याने दो करीम। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।